तरफ महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दे कि यूक्रेन के दक्षिण में नेटो की हलचल सामने आ रही है। रोमानिया में ब्रिटेन का विमान उतरा है। रॉयल एयरफोर्स के 4 विमान उतारे गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और फाइटर विमानों के साथ 150 क्रू मेंबर भी बताया जा रहे हैं कि उतरे हैं। तो यूक्रेन के दक्षिण में नेटो की यह बड़ी हलचल देखी गई है। देखिए, इससे पहले भी कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरह की उम्मीद अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद की उन्हें थी, वो मदद बड़े स्तर पर, जमीनी स्तर पर उन्हें नहीं मिली। और वो चाहते थे कि नेटो के देश उनको पूरी तरह से सहयोग देने के लिए युद्ध के मैदान में यहां पर उतरे। और जाहिर सी बात है, नेटो में शामिल होने की जो घोषणा उनके जरिए पिछले साल की गई थी, उसके चलते ही ये पूरी रूपरेखा महायुद्ध की लिखी गई थी, जिसके बाद यूक्रेन को इतनी बड़ी कीमत आज इसकी चुकानी पड़ रही है। ऐसे में देखिए किस तरह से ये पूरा विमान यहां पर उतरा हुआ है। यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिहाज से ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, क्योंकि नेटो में शामिल होने की जो ख्वाहिश यहां पर ज़ेलेंस्की ने जताई थी, उसके बाद ही रूस ने अपनी बोहें तान ली थी, और उसके बाद ही रूस का पूरा ये आक्रामक रवैया सामने आया था, जिसमें अब देखिए रोमानिया में ब्रिटेन का ये विमान उतरा है। रॉयल एयरफोर्स के 4 विमान उतारे गए हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि फाइटर विमानों के साथ 150 क्रू मेंबर्स भी उतारे गए हैं। तो यूक्रेन के दक्षिण में ये नेटो की बड़ी हलचल सामने आई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करने जा रहे हैं। 37वां दिन है इस महायुद्ध का, और टर्की के राष्ट्रपति का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। जल्द मिल सकते हैं व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की। इस्तांबुल में यह मुलाकात यहां पर दोनों ही दिग्गजों के बीच हो सकती है। 37वां दिन है, और इस बीच कहा जा सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में मुलाकात यहां पर हो सकती है। और जगह इस्तांबुल यहां पर बताई जा रही है कि इस्तांबुल में दोनों के बीच में यह बड़ी मुलाकात हो सकती है। कोई आधिकारिक तौर पर भले ही अभी रूपरेखा सामने ना ही हो, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति का यह बड़ा दावा जरूर सामने आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात इस्तांबुल में हो सकती है। और देखिए, अगर ऐसा हुआ, क्योंकि इससे पहले रूस की तरफ से कहा गया था कि व्लादिमीर पुतिन अभी ज़ेलेंस्की से मिलने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, कोई इरादा फिलहाल पुतिन का नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रूस ने बार बार यह साफ किया है कि यूक्रेन जब तक पूरी तरह से अपने घुटने नहीं टेकता है, तब तक वो बातचीत यहां पर नहीं करेगा। बीच का रास्ता देखिए निकालने के लिए कई बार बातचीत हुई है, वो बातचीत बेनतीजा भी साबित हुई है। वहीं पर ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले, शांति का रास्ता निकले, नेटो का पूरा साथ यहां पर मिले। और अभी अभी खबर देखिए सामने आई है कि अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर रूस के खिलाफ उतार दिया है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने रूस के बहुत करीब से उड़ान भरी, यानी कि यूक्रेन को लेकर परमाणु खतरा एक बार फिर रेड लेवल पर पहुंच गया है। एक ऐसा लेवल पहुंच गया है जहां पर सबसे ज्यादा ये खतरा नजर आ रहा है। अब पुतिन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो यूक्रेन ने भी रूस के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। ज़ेलेंस्की किस बात का बदला लेना चाहते हैं, पुतिन ज़ेलेंस्की के इस गुस्से को आखिर कैसे रोक पाएंगे, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको रूस पर सबसे बड़े हमले के बाद अगला खतरा क्या होगा, इसका अंदाजा हो जाएगा।